जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु जीके के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज प्यारे मित्र हम लोग जो है विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी और घटना चक्र जैसे बुक से लिए गए हैं, घटना चक्र से। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ा सकें। ठीक है प्यारे मित्र, इसमें विटामिन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी बेस में, जितने भी दिए गए हैं 11th क्लास तक का एनटीआरसी को इसमें प्रोवाइड किया है। घटना चक्र भी ज्ञान बिंदु के जीके नोट्स के द्वारा इसमें हम आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो बढ़िए प्यारे मित्र, आज का देखिए क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो देखिए प्यारे मित्र, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है रेटिनॉल। रेटिनॉल प्यारे मित्र, रेटिनॉल से क्या होता है तो आपको पता होगा। रेटिनॉल से जो प्यारे मित्र नेत्र सूखकर लाल होना। ठीक है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। तो इसमें प्यारे मित्र क्या होता है, बंध्यता यानी कि जनन रोग बोल सकते हैं। साइबोकोलोमिन विटामिन बी 12 की कमी से इसमें प्यारे मित्र घातक जो है रक्तअल्पता होता है। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन जो प्यारे मित्र ये एक मानसिक व्याधि है। तो हमने आपको क्या बताया, रेटिनॉल से क्या होता है प्यारे मित्र, रेटिनॉल से जो है, रेटिनॉल से जो है ये होता है नेत्र सूखकर लाल होना। ठीक है, टोकोफेरॉल क्या होता है प्यारे मित्र, विटामिन ई की कमी से ये बंध्यता रोग यानी कि जनन से। साइनोनोकाबालामिन क्या होता है प्यारे मित्र, साइनोकोबालेनिमिन, इससे विटामिन विटामिन बी 12 की कमी से ये रक्त में अथल्पा रक्तल्पा को रोकता है। पायरिडॉक्सिन क्या होता है प्यारे मित्र, मानसिक विधि से प्यारे मित्र। और इसमें एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं प्यारे मित्र, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज की प्यारे मित्र फंक ने। किसने की है, फंक ने। किस वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम है फंक। तो चलिए प्यारे मित्र, हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से विटामिन में कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो ये प्यारे मित्र विटामिन बी 6 है। अगर अपने सपने को याद आपको सुबह आ जाता है, रात में जो देखते हैं, तो वो विटामिन सी की अधिकता के कारण होता है। तो विटामिन सी की अधिकता के कारण। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न, विटामिन ए क्या होता है प्यारे मित्र, विटामिन ए रतौंधी होता है। और विटामिन सी क्या होता है प्यारे मित्र, स्कर्बी जो कि खट्टे पदार्थ में होता है। विटामिन डी क्या होता है प्यारे मित्र, रेटिनॉल, जो कि प्यारे मित्र हमने अभी आपको बताया कि विटामिन डी धूप में प्राप्त होते हैं। और विटामिन डी की कमी से प्यारे मित्र क्या होता है, बच्चे में रिकेट्स रोग होते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो हमारे शरीर में प्यारे मित्र प्रोटीन का भी होता है, हार्मोन की भी होता है, एंजाइम का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का नहीं होता है। विटामिन किसी भी विटामिन का नहीं होता है। लेकिन प्यारे मित्र यहाँ अगर ऑप्शन अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो विटामिन के का प्यारे मित्र ए का थोड़ा सा मात्रा में शरीर में उपयोग होता है, लेकिन निर्माण जो है प्यारे मित्र नहीं होता है। प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम का निर्माण होता है, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। विटामिन ई का प्यारे मित्र रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल। क्या होता है प्यारे मित्र, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। माफ कीजिएगा, थोड़ा राइटिंग इसमें सही नहीं हो पा रहा है, टोकोफेरोल। तो ये प्यारे मित्र किसके लिए स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत इसका क्या है, तो जितने भी अंकुरित चीज हैं, गेहूं, अंकुर का तेल, जो भी अंकुरित है वो विटामिन ई के लिए पर्याप्त है। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और प्यारे मित्र अगर चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। आपसे बहुत ज़्यादा फायदा ये वीडियो आपको दिलाएगा। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो विटामिन ए का बोल रहा है प्रचुरतम स्रोत, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत वो होता है प्यारे मित्र जो सबसे ज़्यादा पकता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन पकता है, आप देख लीजिए, आम पकता है तो आम हो जाएगा, पपीता भी पकता है लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो आम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉल क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। तो आंत के जीवाणु के द्वारा संश्लेषित क्या होता है, तो ये विटामिन के होता है। ध्यान से याद रखिएगा, विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो विटामिन के संश्लेषित होता है। ठीक है, बढ़िए प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, थोड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन प्यारे मित्र बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किसके अवशोषण में प्यारे मित्र विटामिन सी मदद करेगा, आप लोग बताइए किसके अवशोषण में, तो आयरन में। तो लोहा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्यारे मित्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, मतलब कि किस सब्जी में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो ये प्यारे मित्र मिर्च में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मिर्च में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे मित्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? यानी कि 4 इसमें सुमेलित दिया गया है, लेकिन 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या होता है प्यारे मित्र? विटामिन डी की कमी से। तो अस्थिर गुणता, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया गया प्यारे मित्र कोवालामिन। कोवालामिन जो है ये भी प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। राइबोफ्लेविन बेरी 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 विटामिन थायमिन से होता है। कैसे होता है? थायमिन से, विटामिन बी 1 की कमी से। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल अस्थिर, ये दोनों एक ही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। ध्यान से याद रखिएगा, सी। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या दिया गया, थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, तत्व व्यक्ति के स्वस्थ रहने में, बने रहने में किस प्रकार सहायता सिद्ध होता है? यानी कि ऑक्सीकरण रोधी जो है हमारे शरीर में स्वस्थ बने रहने के लिए किस प्रकार सिद्ध होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये शरीर में विटामिन की कमी नहीं होने देता, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है प्यारे मित्र। ये शरीर में ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट से रोकता है। यह शरीर में उपाचय के दौरान उत्पूर्ण मुक्त मूलक को निष्क्रिय बना देता है, ये आपका सही हो जाएगा। ये शरीर में उपाचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शरीर में क्या कहते हैं? उपाचय के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, निष्क्रिय बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं किसके? पोटेशियम के। केवल पोटेशियम हृदय के लिए क्या है प्यारे मित्र? पोटेशियम। हमने आपको पहले ही बताया, तो पोटेशियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वो क्या है? तो ये प्यारे मित्र पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रमुख मात्रा में यही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों में आवश्यक होती है जिनमें 15 धातुएं हैं। जिनमें जो प्रभुत्व मात्रा में होती है वो क्या क्या है? पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। याद रखिएगा। देखिए क्या है प्यारे मित्र, विटामिन्स क्या है ये पूछ रहा है। विटामिन्स जो है ये क्या है? विटामिन्स क्या है ये पूछ रहा है। तो विटामिन प्यारे मित्र कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? विटामिन जो है कार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है, यहाँ पर दिया गया है 6 महीने के छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्यों? 6 महीने के छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्यों? तो ये प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशुओं के वृक्क यानी कि किडनी उनके परिपक्व नहीं होते हैं, यानी कि शिशुओं के किडनी जो है उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वो पानी में घुले तत्व को उत्सर्जित कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। और प्यारे मित्र अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि हमें भी थोड़ा मोटिवेट प्राप्त हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोबरा सांप के विष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कोबरा सांप के विष में जो है प्यारे मित्र वो पाया जाता है लाइसोलेसिथिन। लाइसोलेसिथिन याद रखिएगा। याद करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते हैं प्यारे मित्र, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। कोबरा सांप के बीच में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोलेसिथिन, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील प्यारे मित्र यहाँ पर विटामिन होते हैं। विटामिन किस में? विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्यारे मित्र विटामिन नहीं है तो उसके जगह पे ग्लाइकोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन प्यारे मित्र जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भोजन का प्रमुख अंग क्या है? तो भोजन का प्रमुख अंग क्या है प्यारे मित्र? वैसे भोजन का तो सभी प्रमुख अंग है, लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में प्यारे मित्र ईंधन का काम कौन करता है? तो ईंधन का काम कौन करता है ये पूछ रहा है आपका। ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। क्या करता है प्यारे मित्र? कार्बोहाइड्रेट। ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का। तो ध्यान से याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन होता है? शहद प्यारे मित्र मीठा होता है, और शहद जब मीठा होगा तो उसमें क्या होगा, मीठा जितना भी चीज़ होगा उसमें फ्रक्टोज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा कौन प्रदान करती है? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह पुनः संग्रह कहाँ होता है? तो वो ग्लाइकोजन में होता है। कहाँ होता है प्यारे मित्र? ग्लाइकोजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एथलीट को निम्न में से किसमें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा, जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा होगा तब प्यारे मित्र कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा, जल्दी भी देगा और ज़्यादा ऊर्जा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। इसमें प्यारे मित्र बहुत लोग जो है लैक्टिक एसिड का संचय मार देंगे, लेकिन प्यारे मित्र लैक्टिक एसिड जो है प्यारे मित्र वो ऐठन के समय होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के लिए उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए थकान का अनुभव होने लगता है। तो इसमें आपको लैक्टिक एसिड नहीं मारना है, ग्लूकोज का अपचय इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एनसीईआरटी में यही आंसर परफेक्ट माने गए हैं, आपको इसी तरह से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। तो आपको याद रखना है शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या बोला जाता है, क्या माना जाता है? तो शरीर में निर्माण ऊर्जा करने वाला एंजाइम माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला। तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, यानी अन्य नाम क्या बोलते हैं? तो शरीर का निर्माण करने वाला ऊर्जा। ठीक है, देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ कौन है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन है प्यारे मित्र? तो एंजाइम है, तेज करने के लिए एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है प्यारे मित्र वो 42% होता है। कितना होता है? 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन जो प्यारे मित्र जो है मांस, चावल, दाल सभी में पाया जाता है, लेकिन चावल में नहीं पाया जाता है। चावल में किसी भी चीज़ का कोई प्रोटीन नाम का मात्रा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सबसे अधिकतम किसमें? तो सोयाबीन में। उसके बाद प्यारे मित्र मूंगफली में दूसरा नंबर में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो दाल से पाते हैं। किससे पाते हैं? दाल से। दूध से ज़्यादा दाल में हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह क्यों कर पाता है? क्योंकि प्यारे मित्र वो अपने कुबर में जो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके वो बहुत दिनों तक उसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक के रूप में आहार का कौन सा यौगिक करते हैं? तो ये जो प्यारे मित्र सहायक में करते हैं, ये करते हैं आपका विटामिन। कौन करते हैं? विटामिन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में। कहाँ होता है प्यारे मित्र? यकृत में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है, थायमिन है, थायमिन विटामिन बी 1 है। क्या है प्यारे मित्र? विटामिन बी 1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, सूक्ष्म 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 इक्षोभ का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है? यानी कि सूखापन प्यारे मित्र वो किसके कमी से आता है? वो भी विटामिन ए की कमी से। इसको प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं यानी कि जलेपेथिया रोग बोलते हैं। इसी तरह का कुछ नाम है जो कि विटामिन ए की कमी से आंखों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूरों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी रोग की कमी से। ठीक है, विटामिन सी। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है प्यारे मित्र? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है प्यारे मित्र? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है प्यारे मित्र कौन? तो विटामिन ए। कौन करता है प्यारे मित्र? विटामिन ए, सॉरी विटामिन सी ही करेगा। ठीक है प्यारे मित्र, प्रतिरक्षा प्रदान जो है विटामिन सी ही करता है, विटामिन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो हमने आपको पहले ही बताया जल में कौन कौन विटामिन, विटामिन बी और सी। इसके अलावा प्यारे मित्र बसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन है, विटामिन बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो विटामिन डी उत्पन्न होता है धूप में, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। मछली के यकृत के तेल में जो है सबसे अधिक किसका प्रचुरता होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो विटामिन पे दोस्तों विटामिन डी और ए दोनों होता है। सबसे ज़्यादा डी होता है, उसके बाद ए होता है। ठीक है, विटामिन डी और ए दोनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी को बोलते हैं, रासायनिक यौगिक विटामिन डी का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो हमने बताया टोकोफेरॉल। क्या है प्यारे मित्र, टोकोफेरॉल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्यारे मित्र लिंग ग्रंथि के समान क्रिया में, लिंग ग्रंथि यानी जनन से रिलेटेड है, तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल में उपयोग में निम्नलिखित रोग होता है। तो प्यारे मित्र चावल में जो उपयोग किए जाते हैं उसके क्या रोग होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्यारे मित्र बेरी बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दांतों में प्यारे मित्र कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। दांतों के विकृति के साथ प्यारे मित्र वो हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, फ्लोरीन हो जाएगा। क्या है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम। क्या है प्यारे मित्र, पोटेशियम। हमने आपको पहले ही बताया पोटेशियम इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का प्यारे मित्र सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा, तो वो ऑप्शन देख के ही पता चलेगा क्या ऑप्शन दिया गया है। इसे तो आयोडीन के लिए बहुत सारे उपयोग है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से हो जाएगा इसका शैवाल आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, शैवाल। और याद रखिएगा आयोडीन जो शैवाल से होता है वो लेमिनेरिया किससे होता है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से, लेमिनेरिया। ठीक है, याद रखिएगा लेमिनेरिया। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण का संपोषण में आवश्यक तत्व है। उपास्थि तथा हड्डियों में हड्डी जहाँ आया प्यारे मित्र कैल्शियम हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें है। मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों का विकास करने में, या उपयुक्त सभी में। तो इसमें प्यारे मित्र सभी में हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता सभी में है, मांसपेशियों की कार्य करने में भी, खून जमने में भी, हड्डियों के विकास में भी। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा अधिक बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है, जो कि एनसीईआरटी के सबसे फर्स्ट पृष्ठ पर ही है। पालक के पत्तों में किसकी अधिकता में सबसे अधिक, तो आयरन, लोहा की कमी सबसे अधिकतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लास्ट क्वेश्चन ही बचा है, बस 5 मिनट आप लोग बने रहिए, टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, लो आवश्यक है। लो आवश्यक किसके लिए, हीमोग्लोबिन में आरबीसी का निर्माण करने के लिए, समान स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ये सभी हो जाएगा प्यारे मित्र। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। लोहे का सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, लोहे का सर्वोत्तम स्रोत सेब हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र बोल रहा है, घातक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, एनीमिया रोग किसके कमी से होता है। तो एनीमिया रोग प्यारे मित्र विटामिन बी 12 की कमी से होता है। किसके कारण होता है, विटामिन बी 12 की कमी से। साइनोकोविलिन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक गिलास पानी पीने में कितना कैलोरी मिलता है, तो 0 कैलोरी। 0 कैलोरी मिलता है हमको एक गिलास पानी में, पानी में कोई भी कैलोरी नहीं मिलता है। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या दिया गया है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पहले पुणे में था, अब प्यारे मित्र ये मैसूर में है। कहाँ पर है, मैसूर में, ध्यान से याद रखिएगा मैसूर में। देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी होती है विटामिन डी की, जिसके कारण प्यारे मित्र रिकेट्स रोग होता है। क्या रोग होता है, रिकेट्स रोग। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। विटामिन बी 6 धान की चोकर, विटामिन बी 2 कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा। इसमें जो प्यारे मित्र विटामिन बी 2 दिया गया है ये कॉड यकृत तेल नहीं होगा, कॉड यकृत तेल या मछली हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है।
ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। आप लोगों को प्यारे मित्र अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश शरीर में संचित होता है। तो विल्सन रोग में प्यारे मित्र का अनुवांशिक विकार है, इसमें प्यारे मित्र तांबा रोग जो है अधिक संचित हमारे शरीर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, लुकेमिया यहाँ पर दिया गया है। लुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसकी बढ़ोतरी होती है प्यारे मित्र, तो ये WBC बढ़ जाती है, इसमें आरबीसी नहीं बढ़ती है, WBC की कोशिकाओं में बढ़ जाती है जिसके कारण लुकेमिया रोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित में अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है ये पूछ रहा है। इसमें जो है ना प्यारे मित्र, लोहा का अभाव होता है और विटामिन सी का भी अभाव होता है, विटामिन सी का। तो याद रखिएगा, माँ के दूध में आयरन और विटामिन सी का कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन है, सनशाइन मतलब ऊपर वाला, विटामिन डी धूप में जो मिलता है, सनशाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विटामिन कौन सा है, विटामिन पूछ रहा है कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन है ये पूछ रहा है। तो साइट्रिक अम्ल विटामिन है, तो ये सही हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिकतम स्रोत है। तो प्रोटीन, क्या है प्यारे मित्र, प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिकतम प्रोटीन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन सी। कौन करता है प्यारे मित्र, विटामिन सी। विटामिन सी जो है इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है, तो याद रखिएगा। सॉरी, विटामिन ए मदद करता है, ठीक है प्यारे मित्र, विटामिन ए इन्फेक्शन रोकने के लिए, ए से इन्फेक्शन, ए से विटामिन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, छिली हुई सब्जियों को धोने से हमारे कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग पुरुष में होता है, और रक्ता, इसको बोल सकते हैं हम एनीमिया, एनीमिया इसको बोल सकते हैं प्यारे मित्र, इंग्लिश भाषा इसका एनीमिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बचा है, मात्र 2 मिनट आपका समय लेंगे। परजीनी फसल यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण में तैयार की जाती है। तो ये जो प्यारे मित्र तैयार की जाती है ना, ये तैयार किया जाता है कहाँ पे, विटामिन ए में, विटामिन ए से तैयार किया जाता है चावल से। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कैसिन दूध दुग्ध होता है, कैसिन दुग्ध होता है, कैसिन दुग्ध जो प्यारे मित्र वो क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो जो है प्यारे मित्र प्रोटीन होता है। क्या होता है, कैसिन दुग्ध क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो वो लैक्टोज के कारण, किसके कारण प्यारे मित्र, लैक्टोज के कारण, ध्यान से याद रखिएगा, लैक्टोज के कारण। ठीक है, मिठास किसके कारण दूध में आती है, तो लैक्टोज के कारण। और प्यारे मित्र ये आपका 4 क्वेश्चन रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 12th NCERT का है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमने आपको ही पहले ही बताया क्या है, जंतु बसा में उपस्थित वैसीय अल्कोहल, यानी कि बसा है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, बसा है। तो बसा पर क्या हो जाएगा, उपस्थित वसीय अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्यारे मित्र 12th क्वेश्चन के हैं। ठीक है, 12th NCERT के। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है प्यारे मित्र, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, लघु मात्रा में पैदा करना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लघु मात्रा में पैदा करना, ये आहार में लवण का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब बढ़िए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो बसा में घुलनशील विटामिन क्या बोले हैं, विटामिन बी और सी जो है जल में होते हैं, उसके बाद सभी जो है बसा में घुलनशील होते हैं। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हो गया, कैरोटीन हो गया प्यारे मित्र, और टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया। ये तीनों जो है प्यारे मित्र बसा में घुलनशील होते हैं, क्या होते हैं, बसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना ग्राम, 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षता सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है सर्दियों की। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षता सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है ताप बनाए रखने के लिए। किसके लिए प्यारे मित्र, ताप बनाए रखने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका शरीर सही शरीर हो जाएगा, शरीर में ताप बनाए रखने के लिए। क्या हो जाएगा, शरीर में ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप से संचित होते हैं? तो पौधों में प्यारे मित्र स्टार्च में, और कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में किसमें? ग्लाइकोजन में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरी। कितना होती है? 4000 कैलोरी प्यारे मित्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, और अंतिम क्वेश्चन आज का, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या रहेगा? तो पानी रहेगा। तो प्यारे मित्र इस क्वेश्चन के साथ आपका विटामिन से और जितने भी प्रोटीन वसा से क्वेश्चन थे हमने टोटल आपको बताने का प्रयास किया। अगर प्यारे मित्र आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।